Good evening, everybody. It's Friday night. It's 10 o'clock. As promised, I'm here, Shifali Chopra, your storyteller. बस इंतज़ार है, कोई तो आया है क्योंकि thumbs up आया है. I don't know who it is, but thank you for joining in. Friday का इंतज़ार मैं करती हूँ. आई एम श्योर कुछ लोग यहाँ भी करते होंगे. बस अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि मैं आ गई हूँ. पूछना तो बहुत कुछ चाहती हूँ कि आपका वीक कैसा गया. आई होप इट वॉज बेटर दैन द अर्लियर वन. बट हाँ, आपके जवाब अगर मिले तो बहुत अच्छा लगेगा. हाय अंजुम. सो आई कैन सी अंजुम देयर. हाउ फैंटास्टिक. अ beautiful friend from Bangalore. Amit, hi Amit. My another very lovely friend who's right now in Mumbai. Hi Shashank. Thank you. Hi Santosh. My friend from Dubai. How nice. Lovely, I can see a few people join in. That's a good thing, and it says wave, so I think I'll just wave. It's a nice feeling. It's a nice feeling when I see that yes, there are people who wait for Friday, or I can also say it happens that they are on the net and they end up watching me. So even if it's for a short while, it's a good feeling. Yes, Santosh, this is for you. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ दिनों से मैं इसके बारे में बहुत सोच रही हूँ कि मैं क्या हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. वैसे तो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ. कोई कहता है मोटिवेशनल स्पीकर, कोई थिएटर एक्सपोनेंट कह देता है, कोई कहता है शिफू, कोई कहता है शिफाली, कोई कहता है अच्छी लड़की है, कोई कहता है बोगस, झूठी, कोई कहता है आई लव हर स्माइल, कोई कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे लगता है कि ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और. कोई कहता है मेरे बारे में कि कंफ्यूज्ड है, चाहती क्या है ज़िंदगी से. कोई कहता है मुझे बारिश पसंद है, कोई कहता है मुझे सर्दी पसंद है. बातें बहुत सारी हैं, मगर वो एक ही इंसान के बारे में, शिफाली के बारे में. सब कुछ ना कुछ अपनी चवन्नी तो डाल ही देते हैं. कई लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, सो बी इट. और कईयों को मैं बहुत पसंद हूँ, सो बी इट. खासियत इन सब बातों की ये है कि ये मुझे नहीं बनाता. ऑल दीज थिंग्स are a part of me, maybe, but they don't make me. हाँ, बिल्कुल सही. कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना. बिल्कुल वही, बिल्कुल सही बोला है मानशु तुमने, बिल्कुल राइट. मगर एक बात बताऊं, इन बातों का दुख भी होता है, बहुत दुख. और जब कभी अपने ऐसा सोचने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. ये जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, एक्चुअली मैं वो संपूर्ण नहीं हूँ. हो सकता है किसी ने मेरा कोई एक अंश पकड़ लिया हो और कोई अंश और पकड़ ले. समझ रहे हैं ना आप. जिस दिन मैं दुखी थी, हो सकता है किसी को लगे अरे यार कितनी सैड है, और अगर किसी ने मुझे हंसते हुए देख लिया तो आप जानते हैं, सब कहेंगे भाई किलर, एब्सोल्युटली किलर. मेरा मतलब ये है, लेट्स नॉट बी जजमेंटल. मेरी एक झलक कोई देखे और मेरे बारे में जजमेंट पास कर दे, मुझसे बात करे और मेरे बारे में जजमेंट पास कर दे, ये तो सही बात नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है.
और मज़ेदार बात यह है, हम एक बारी किसी को मिलते हैं और इतनी बड़ी उसके बारे में जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे लगता है वो ऐसा है, मुझे लगता है वो ऐसी है। क्या हक है हमें कि हम सब कुछ एक पल में डिसाइड कर लें कि कौन कैसा है? किसने हक दिया है हमें? किसी ने नहीं। हम बस सोच लेते हैं कि हमारा हक है, हमने बस डिसाइड कर लिया। कभी सोचा है अगर दूसरे इंसान को पता चले कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन पे क्या बीतता होगा, कैसा लगता होगा? हाँ, जो अच्छा सुनेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, जो बुरा सुनेंगे उन्हें बुरा लगेगा। वो अच्छाई भी थोड़ी सी है और वो बुराई भी थोड़ी सी। बट सैड है, निदा कहती है पीपल शुडंट बी जजिंग, दे शुड नॉट बी जजमेंटल। हाँ, आज मेरी यही कहानी है। मेरी कहानी है एक दीपक को लेके। जब दीपक छोटा था तो उसने कभी सोचा नहीं था कि वो चोर कहलाएगा, कभी नहीं सोचा था। एक दिन वो घर से भागा और एक छोटी सी दुकान, पास में एक छोटी सी दुकान थी और कुछ नहीं, 2 बन वहां से उठा के भाग गया। अब देखने वालों ने देखा कि वो बन लेके भागा और चोर 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 पकड़ो कहने लगे। कईयों ने जूते भी मारे, कोशिश करी कि पकड़ के 2 थप्पड़ भी मार दें, मगर दीपक निकल गया। मगर पड़ोस में किसी ने देख लिया कि वो दीपक था। बोला तो कुछ नहीं, मगर फुसफुसाने लगे, दीपक चोर है, दीपक चोर है, चोर है दीपक। दीपक ने जब घर का दरवाज़ा खोला, उसकी माँ चारपाई में लेटी हुई थी। तपता हुआ बुखार था, छोटा बच्चा था, समझ नहीं आया मैं कहाँ से क्या लाऊं। शायद अपनी माँ को कुछ खिलाना चाहता था, इसलिए भागा था। इसलिए वो 2 बन उठा के लाया और कुछ नहीं लिया उसने, मगर साथ वालों के लिए वो चोर बन गया। क्या सच में किसी ने घर आकर देखा कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं। कुछ टाइम बाद यही बड़ा हुआ और अच्छे से स्कूल में पढ़ा और आगे बहुत प्रोग्रेस करी और आज बिजनेस चलाता है। मगर जिन लोगों ने उसको चोर कहा, बाद में उनका इरादा नहीं बदला। जब कभी मौका लगता था ये कह देते थे, अरे ये तो चोर है। मगर जब बिजनेस चलाता था और अच्छे से चलाता था तो लोगों को लगता था, वाह व्हाट अ बिजनेसमैन, फैंटास्टिक, ही इज सुपर, ही इज सो फैंटास्टिक। एक ही इंसान, अलग अलग इंप्रेशन। जिंदगी में यूं ही होता है। रिया छोटी सी थी, स्कूल जाती थी तो बच्चे उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। शी इज सो डर्टी, शी इज सो फिल्थी। नाक मुंह चिढ़ाना, टीचर ने कई बार डांटना भी, डोंट बिहेव लाइक दिस विद अनदर चाइल्ड। बट नहीं, बच्चों की अपनी सोच थी और कई बार माँ बाप भी अपनी सोच थोप देते हैं कि जरूर छोटे घर की रही होगी, दूर रहना है ऐसे बच्चे से। ठीक है, रिया क्या करती, स्कूलिंग होती रही, सब कहते थे इसके बालों में जुएं हैं, लाइस। कभी कभी टीचर ने भी उसको डांटा और बोला, रिया बेटा, आई थिंक यू शुड लुक इनटू योर यूनिफॉर्म, द वे शी ग्रूम्ड हरसेल्फ, शी स्टार्टेड टू लुक इनटू हरसेल्फ, शी स्टार्टेड लुकिंग प्रिटी। That same girl transformed into a beautiful person. She was a beautiful person from the inside. But from the outside also she started looking beautiful. She started to take care of her hair. She was well kept. She started to wear beautiful clothes. किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जब वो छोटी थी उसके पास माँ नहीं थी, घर में कोई था नहीं, बूढ़े नाना नानी के पास वो रहती थी और नाना नानी को इतना नहीं आता था
बट जैसे जैसे बड़ी हुई वो फैशन डिजाइनिंग करने लग गई और आज वो फैशन डिजाइनर है एंड ए सक्सेसफुल वन, टॉप नॉच फैशन डिजाइनर इज व्हाट शी इज टुडे। जो आज उसको देखता है तो कहता है कि वाह क्या डिजाइनर है, और बच्चे जिन्होंने बचपन में उसको देखा था वो सब कहते थे, याद है वो लड़की रिया, यक। परसेप्शन, they were being judgmental, looking at one small little thing they were judgmental. लता मेरा फेवरेट नाम है शायद हर जगह लता आ जाती है। बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत प्यारी, खूबसूरत दिल से, सबको हंसाने वाली, पार्टी गोअर, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार वाली वैसी लड़की। हंसना, खेलना, बाहर जाना, घूमना, फ्रेंड्स को पूछना, फ्रेंड्स की सेलिब्रेशन ऐसी मनानी जैसे उसके खुद के घर की हो, धूम धड़क्का, ऐश। कुछ साल बाद उसको पता नहीं क्या हो गया, वो घुलती गई मगर किसी को कुछ बोला नहीं। बाहर से तो बहुत हंसती थी, सरफेस लेवल वाली हंसी जो सारी दुनिया करती है। बस फिर क्या था, कुछ टाइम बाद डिप्रेशन, सैड हो गई, उसके बाद स्लीपिंग पिल्स खाने लग गई और एक दिन शायद डोज ज़्यादा हो गया, चली गई। चैप्टर क्लोज। फ्रेंड्स के लिए वो पार्टी गोअर थी, सब ये सोचने लगे अरे यार इतनी हंसमुख थी, ऐसा क्या हुआ। और जिन्होंने उसको बहुत क्लोजली देखा था वो सोचते कि माय गॉड हाउ कुड शी इवन डू दिस। सो एवरीबडी हैड अ जजमेंट ऑफ देयर ओन, नोबडी लेफ्ट हर, इवन व्हेन शी डाइड people had all kinds of stories about her. In a matter of few seconds, we start to judge people and judge them ruthlessly without realizing what their story is, without realizing what they are going through, putting them down, thinking they are not your kinds. Of course, they are not. Everybody doesn't have to be from your tribe, do they? But you take it on you that listen, just because he or she is not from my tribe and is different, she's not worth it. She's not nice. This is what we do to people. यही करते हैं हम, लोगों को तोड़ देते हैं बुरी तरह, क्योंकि आप पल लेते हैं उनको जज करने में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये कहानी सुनी थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। Somebody wise said he had 4 sons, so he told them कि देखो जब तुम्हें टाइम मिले थोड़ा दूर जाके एक पेड़ है उसको देख के आना, और उसको उनको टाइम पीरियड दे दिया, अभी जल्दी नहीं है, जब टाइम मिले तब देख के आना। तो ठीक है, बच्चे भी अपना टाइम लेते हैं। एक बच्चा गया, उसने वहां पेड़ देखा, बिग ट्री, ह्यूज, मैग्नानिमस। उसने देखा कितना खूबसूरत है, ब्यूटिफुल, इट वॉज फुल ऑफ फ्रूट, इट वॉज लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ही हैड एवर सीन। जब दूसरा बेटा वहां पे पेड़ देखने गया तो उसको लगा क्या सड़ियल पेड़ है, इसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे फादर ने इसको बोला था देखने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा, पत्ते भी नहीं है, कैसा पेड़ है ये। आई मीन पेड़ तो कितने खूबसूरत होते हैं, इसमें ऐसा क्या खास था कि मुझे यहाँ देखने के लिए आना पड़ा। फिर तीसरे बेटे ने देखा कि देखो अरे वाह, पेड़ में छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल रही हैं, छोटे छोटे अभी बस उगी रहे हैं। ठीक है, फिर चौथे ने जब वहां गया, वहां कुछ देर बैठ गया
और उसको लगा कि अरे दिस इज़ ब्लूमिंग, इसमें अभी फूल आ रहे हैं, और इतने खूबसूरत फूल कि पूछो मत। तो जब सारे बच्चे पेड़ देखकर आए अलग अलग टाइम पे, फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि फादर ने बोला, भाई ये बताओ तुम्हें पेड़ कैसे लगा? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा वाओ, किसी ने कहा यक। सब ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि वही वो देख के आए थे। फादर ने समझाया, बहुत ब्यूटीफुल लेसन समझाया। उन्होंने बोला, ऑल ऑफ यू आर राइट। यस, when you went there, it was spring. When you went there, it was winter. When you went there, it was autumn. And when you went there, it was spring. So, well, they thought, what the hell? What has it got to do with the season? But everything has got to do with the season. The message to the children was that, please, by only looking at one season of someone's life, do not decide that this person is going to be like this forever. That is not his or her all life. Similarly, जब आप पेड़ को देखते हो, वो एक सा नहीं रहता, वो बदलते रहते हैं। हर सीजन में वो अलग लगता है। उसी तरह इंसान हर सीजन में, हर वक्त अलग नजर आता है। जब वो छोटा होता है वो अलग होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है वो फिर अलग होता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। दिस इज बाउंड टू हैपन। तो आप एक चीज को पकड़ के कैसे किसी को कह सकते हो कि ये बुरा है या ये अच्छा है? हर एक अच्छे इंसान में कोई एक बुराई जरूर होगी, और कोई जो बहुत बुरा है उसमें भी कोई एक अच्छाई जरूर होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू मीट देम, दैट यू सी देम। इसलिए लेट्स नॉट बी जजमेंटल। आई थिंक who you truly are can be measured only in the end. जब लास्ट टाइम आता है ना, तब पता चलता है अपनी जिंदगी कैसी जी है। आप शुरू में किसी को नहीं बोल सकते, आज जो मैं हूं, मैं 10 साल बाद वो नहीं हूं अगर हुई तो। और जो मैं थी 10 साल छोड़िए, 5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, आज मैं वो नहीं हूं, मैं अलग हूं। प्लीज डू नॉट जज मी for what I was in the past. Don't do that. You're breaking me. This is the story of everybody who has been judged. Not only mine. It is the story of everybody who has been judged. Whether it was Riya, whether it was Lata, whether it was Deepak, they were all judged at some point. So let's not judge people. Believe me, life becomes so beautiful. It becomes so beautiful without judgment. Let's accept people for who they are. अगर एक आम है तो मैं क्यों चाहूंगी कि ये एप्पल जैसा टेस्ट करे, और एक एप्पल है मैं क्यों चाहूंगी वो ग्रेप्स जैसा स्वाद आए? ये तो गलत है। Let's accept people for who they really are and value them for the same. अगर आपको कोई अच्छा लगता है, be with them, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। हो सकता है कुछ साल बाद आप उन्हीं को वापस मिले और आपको वो शिद्दत वाली मोहब्बत हो जाए। और हो सकता है जिनको आप बहुत प्यार करते हो, कुछ ऐसा हो जिंदगी में कि लगे उफ, मगर फिर भी don't judge them. Let's not be judgmental. Everybody has a life. Everybody has a journey. Let them fulfill their journey. We don't know what's their story, and we don't know how their story will proceed. So, my dear friends, आज की कहानी
मैं यहीं फिनिश करती हूँ और ये बोलूँगी और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेक इट ईजी फॉर अदर्स, डोंट जज देम। बिलीव मी, लोग टूट जाते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो कुछ अच्छा ही कह दो, और अगर बहुत बुरी वाली फीलिंग है तो कुछ ना कहो ना। कह के, बुरा कह के क्यों अपने आप को बिगाड़ते हो? Anyhow, that was my story today, and thank you, Annapurna. I'm glad you liked my story. Majid was here, Swati Paul was here. Swerleen, my dear Swerleen, thank you so much. I know you were busy, but you came in. That's great. Joakim, thank you so much. Bhavneesh Sharma, awesome. Wow, I'm so happy that there were people who were watching me, and I'm sure later on, people, when they get a chance, they might even see this story. But somehow, I don't know why, but I love talking about being judgmental. And let's not be judgmental, let's love everybody that passes our way, and make your own sunshine. As usual, lots and lots and lots of love. Have a great weekend, and I'll see you next week, Friday, same time, 10 o'clock. Bye for now.